दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उल्लू की तरफ से एक आई हुई वेब सीरीज़ है, अभी एक एपिसोड निकल के आया चरम सुख का, जिसका नाम है साड़ी की दुकान। और ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है लोगों के अंदर, क्योंकि इसका रीज़न है इसके अंदर जो सीन दिए गए इंटीमेट वो ठीक है। उसके अंदर मतलब एकदम फाड़ दिया है इस एपिसोड के अंदर, जो चरम सुख का एपिसोड है। तो आज के अंदर इसको स्टोरी हम आपको बताएंगे, तो कृपया करके ये वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों, इसकी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी होती है गोलू की। अब गोलू एक ऐसा बंदा है जो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसका जो हेड है, यानी कि जो गोलू का बाप है, वो एक बिजनेसमैन होता है। उसका मतलब छोटी सी दुकान होती है साड़ियों की, ठीक है। तो और बाप है तो ऑब्वियसली मतलब उसके ऊपर भी प्रेशर रहेगा, गोलू के ऊपर भी, कि तुम्हें भी वही है, ये हमारा काम जो है तुम्हें संभालना है। तो ठीक वैसा ही होता है, ठीक है। गोलू के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि यार तुम्हें ये काम संभालना है। तो मैंने तुम्हें छोटा सा एक बता दिया कि ये कहानी कैसे किसके बारे में है, ठीक है। तो जो कहानी की शुरुआत होती है वो इस तरह होती है कि गोलू भाई साहब हमारे सपना देख रहे होते हैं कि वो किसी लड़की के साथ में, सुबह हो चुकी है, सब उठ चुके हैं, घर वाले सारे उठ चुके हैं, लेकिन ये भाई साहब अपने मस्ती से सोते हुए सपना देख रहे हैं कि वो किसी लड़की के साथ में और फुल्ली मचा रहे हैं। और वहीं भाई बाप है घर के अंदर, ठीक है। उसको अपनी दुकान के लिए जाना है और वो दुकान पे जो है गोलू को साथ ले जाता है अपने, उसकी आदत है। तो आज फिर वो भी उठ चुका है, वो तो उठ ही चुका है, जो गोलू का बाप उठ चुका है, सारे घर वाले उठ चुके हैं। भाई साहब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं गोलू के पिताजी, ठीक है। और गोलू वहाँ पे ऊपर जो है किसी और के साथ में एक्सरसाइज कर रहा होता है, और कोई और एक्सरसाइज कर रहा होता है वो, ठीक है। जहाँ पे उसके पिताजी भाई साहब एकदम सीधे साधे इंसान होते हैं, वहीं वो एक नंबर का हरामी होता है। तो पिताजी जो है गोलू के, वो पूछते हैं गोलू की माँ से। गोलू की माँ, गोलू की बहन बैठी होती है वहीं पे, पिताजी बैठे होते गोलू के, ठीक है। गोलू की बहन का नाम डोली होता है, ये भी बता देता हूँ मैं तुम्हें, करेक्टर का नाम बता देता हूँ, ठीक है। तो गोलू के जो पिताजी है वो पूछते हैं गोलू की माँ से कि गोलू कहाँ पे है, वो दिख नहीं रहा है। तो गोलू की माँ बोलती है वो सो रहा है। तो पिताजी बोलते हैं मतलब वो कई देर तो मतलब ऐसे ऐसा मुंह बंद करके, यार मतलब कुछ बोलना नहीं होता, ऐसा है कुछ योगा वोगा होता होगा कुछ, ठीक है, मेरे को नहीं पता क्या है वो, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज वो कर रहे होते हैं, तो वो कुछ बोलते नहीं है कुछ देर, तो ऐसे हाँ में चल जाती है बात, ठीक है। तो फिर भाई वो बोलते हैं कि गोलू को बुला के लाओ। तो उसकी माँ बोलती है गोलू की कि यार वो लेट नाइट सोया होगा, क्यों परेशान करना, आप चले जाओ दुकान। गोलू के पिताजी स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, अपने काम को लेके। तो वो चल पड़ते हैं गोलू को उठाने के लिए। गोलू अपने मज़े से कमरे के अंदर नींद लेते हुए सपना देख रहा है एकदम मज़े के साथ में, कि वो लड़के के साथ में और किसी लड़के के साथ में मचा रहा है, ठीक है। अब गोलू के पिताजी अचानक से आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं गोलू तकिए के साथ में खेल रहा है। समझ रहे हो, तो क्या हरामी आदमी है गोलू, है ना। तो गोलू जो है तकिए के साथ में खेल रहा होता है। पिताजी को समझ में नहीं आता, गोलू को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं और गोलू की नींद खुल जाती है, ठीक है, नींद से उड़ जाता है वो, ओके। अब गोलू के जो पिताजी है वो उसको डांटते और बोलते हैं कि जल्दी तैयार हो और नीचे आ, मेरे साथ दुकान चल। तो गोलू भाई एक नंबर का हरामी है, और उसके सपने ऐसे हैं तो वो कितना बड़ा हरामी हो गया ये आपको पता ही है, ठीक है। तो भाई साहब वो अपने सपने पूरे करता है और वो चल पड़ता है अपने पिताजी के साथ में दुकान के लिए। तो इनकी दुकान होती है साड़ी की, छोटी सी, ठीक है। और इनके पिताजी भैया शरीफ होते हैं, गोलू के पिता जो है शरीफ होते हैं। तो उसको साथ में ले जाते हैं अपने। इनकी दुकान के ऊपर दो नौकर भी काम करते हैं, ठीक है, दो नौकर भी रख रखे होते हैं उन्होंने। तो ये पहुंचते दुकान पे, ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी एक ग्राहक आया होता है। तो पिताजी ग्राहक को संभालने में उलझ जाते हैं कि भाई पिताजी की एक आदत है कि इनको अपना माल किसी तरह बेचना है। तो इसके लिए क्या करते हैं ये भाई साहब, ये जो है
जो है मतलब जो औरतें आती हैं साड़ी लेने के लिए उनकी एकदम बेशुमार तारीफ़ करते हैं। बेशुमार लाइक तुम हीरोइन दिखती हो, तुम फलान की हीरोइन दिखती हो, तुम ऐसी हीरोइन दिखती हो, तुम माधुरी दीक्षित दिखती हो, तुम सुष्मिता सेन दिखती हो, ये साड़ी पहन लोगे तो आप ऐसा दिखोगे वैसा दिखोगे। तो बेसिकली एकदम तारीफ़ों के पुल बांध देता बंदा गोलू के पिताजी। तो ऐसे बंदे हैं, ठीक है। हालांकि है मतलब सीधे आदमी, लेकिन ऐसे मामले में कोई सीधा नहीं है, ठीक है। तो एकदम तारीफ़ों के पुल बांधते जिससे कि इनकी दुकान की जो साड़ियाँ वो बिकती जाए। तो जब गोलू को लेके आते हैं दुकान पे तो ग्राहक आया होता है, ठीक है। तो वो ग्राहक को फंसाने के लिए अपनी बातों में मतलब ऑब्वियसली साड़ी के बेचने के लिए वो ग्राहक की बातों में उलझ जाते हैं। गोलू साइड में बैठा होता है, ठीक है। उसके पिताजी जब तक बात कर रहा होता है ग्राहक से तो वो साइड से निकल जाता है। अपने पिताजी देख लेते हैं उसको निकलते हुए, आग बबूला हो जाते हैं कि यार बहन जो मैं इसको लेके आया और ये निकल गया, ये क्या चूतिया पे क्या पैदा किया मैंने, क्या चूतिया औलाद पैदा की। तो ऐसा उनके दिमाग में आता है। वो गुस्से के अंदर जो है घर पे फ़ोन करते हैं। वो तो निकल चुका है, ठीक है। वो घर पे फ़ोन करते हैं कि भाई घर पे आया है वो। तो उसकी माँ फ़ोन उठाती है गोलू की और पिताजी फ़ोन करते हैं गोलू की माँ को। तो पूछते हैं कि यार घर पे आया वो, अभी हमारी दुकान से निकल चुका है वो, ठीक है, घर पे आया है क्या। तो गोलू की माँ बोलती है कि नहीं पता नहीं मुझे। तो वो कहता है, वो गुस्से के अंदर तो होता ही है पिताजी उसके। तो वो क्या करता है मतलब उसकी माँ को बोलता है कि यार तुम जाके चेक करो गोलू के रूम। तो गोलू की जो माँ होती है वो सीधे सादी बेचारी जाती है चेक करने के लिए गोलू के रूम में। तो वहाँ गोलू तो नहीं मिलता लेकिन डोली मिल जाती है। जब डोली से पूछती है कि ये साइड में भाई साहब कौन सो रहे हैं, क्योंकि पलंग के ऊपर वो डोली जो होती है वो गोलू के रूम में होती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ में उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया होता है, ठीक है। जब उसकी माँ पूछती है, अचानक से उसकी माँ आ जाती है तो वो क्या करती है अपने बॉयफ्रेंड को कंबल के पीछे छुपा देती है, सुला देती है ऐसे, ठीक है, सुला देती है और छिपा देती है। जब उसकी माँ आती है तो पूछती है ये कौन सो रहा है। तो डोली कहती है गोलू है ये तो मम्मी जी पूछती है उसकी कि ये क्यों सो रहा है यहाँ पे। तो वो बोलती है कि इसकी तबीयत ख़राब है, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इसलिए ये सो रहा है यहाँ पे। तो उसकी माँ कहती है अच्छा मैं देख लेती हूँ। तो वो चेक करने नहीं देती, क्योंकि चेक कर लेगी तो ऑब्वियसली उसका भांडा फूट जाएगा, पता चल जाएगा कि भैया ये तो अपने बॉयफ्रेंड को सुला के रखी है यहाँ पे। तो अपनी माँ को बोलती है कि यार बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, इसको सोने दो वरना कुछ कांड वांड हो जाएगा अभी समझ रहे हो। तो वो अपनी माँ को जैसे बेला फुसला के भेज देती है कि हाँ यार ये गोलू ही है, कोई और नहीं है, मतलब चूतिया बना के भेज देती है। अभी उसकी माँ जाती है और इसका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ में एंजॉयमेंट करती है, ठीक है, जो कि हमें दिखाया जाता है, ठीक है, सारा कुछ दिखाया जाता है इसके अंदर। तो वो एंजॉय करती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में और ये सीन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा तुम्हें 3-4 मिनट का, ठीक है। अभी क्या होता है अगले दिन फिर गोलू को पकड़ के गोलू के पिताजी दुकान पे ले आते हैं। गोलू हालांकि मना कर रहा होता है कि यार हमसे नहीं होगा ये सब, हमें मत करो यार ये सब, फोर्स मत करो आप। लेकिन उसके पिताजी कहाँ सुनते हैं, लाते हैं ज़बरदस्ती पकड़ के बैठा देते हैं। वहाँ पे फिर ग्राहक आया होता है, लेडीज आई होती है एक, ठीक है। अभी जो नौकर होते हैं दुकान के वो साड़ी दिखा रहे होते हैं। तो गोलू को बोला जाता है कि यार साड़ी तू इनको पहना के दिखा, ठीक है। तो गोलू को बोला जाता है कि तुम साड़ी पहना के दिखाओ। तो गोलू वही करता है, साड़ी पहना के दिखाता है, ठीक है। अब जो गोलू के पिताजी वो तारीफ़ों के पुल बांधने लगते हैं। अब थोड़ी देर मतलब जब साड़ी वो पहना रहा होता है ना, तब उसकी अंदर की जो है ना वासना हवस वो उनकी चक जाती है भाई गोलू की, ठीक है। जो वो चीज़ें सोच रहा था वो सारी चीज़ें उस वक्त दिमाग में आने लगती है और वो जो लड़की होती है वो उसके बारे में, ठीक है। तो जब उसको छू रहा होता है वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में आने लगती है और वो इन्जॉय करने लगता है उस मोमेंट को, ठीक है। उसको छू रहा होता है तब, तो वो उस मोमेंट को इन्जॉय करने लगता है और उसको साड़ी पहना रहा होता है, वो छू रहा होता है उसको, ठीक है। तो
वो इस मोमेंट को एंजॉय करने लगता है। उसके पिताजी भैया अलग ही तारीफ़ करने में लगे हैं कि आप तो भैया दीपिका पादुकोण लग रहे हो। आप तो ऐसा है कि मतलब अगर रणबीर ने दीपिका से शादी ना करी होती तो आपसे शादी करता हो, और अगर आपके और दीपिका के बीच में कंपैरिजन करवाया जाता तो आपसे शादी करता हो। तो ऐसी ऐसी बातें करके वही बेला फुसला रहे होते हैं। मतलब इनका बेसिकली काम होता है कि साड़ी बेचनी है, ठीक है, किसी तरह। वही बेटा भाई साहब अलग ही मज़े में होता है वो, ठीक है, अलग ही एकदम अलग ही माहौल बना के बैठा दिमाग के अंदर, ये हाथ लगा के छुप के एकदम बम्बू खड़ा करके बैठा होता है अपना, ठीक है। अब भाई साड़ी पहना देता है तो भाई उसका एकदम तन जाता है, एकदम खड़ा हो जाता है खतरनाक तरीके से, कंट्रोल नहीं कर पाता वो, वहाँ से भाग जाता है बिना कुछ कहे, क्योंकि उसको अभी कुछ करना होता है अपने साथ में, खुद को सेटिस्फेक्शन देना होता है। वहाँ से भाग जाता है, भाग के किसी तरह अपने घर पे पहुँचता है और खुद को सेटिस्फेक्शन दे लेता है, ठीक है, हाथ से अपना, ठीक है, नमस्कार कर देता है अपने, ठीक है, जगन्नाथ को। तो यहाँ पे ऐसा होता है और फिर वो सोचता है कि यार सही है ना, मतलब दुकान के अंदर ही हमारे माल छिपा पड़ा है और मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ, मैं तो सपने ले रहा हूँ। एक काम करता हूँ, पिताजी वैसे ही चाहते हैं कि मैं दुकान पे बैठूँ, तो अब मैं दुकान पे बैठूँगा, क्योंकि उसको दिख जाता है कि यार ये तो मज़े ही मज़े, यहाँ पे तो औरतें आती है, इनको छूँगा मैं, मज़े करूँगा, ऐसा उसके दिमाग में चलता है। और सोचता है कि यार अब तो कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी मेरे को, ठीक है, जो मेरे जगन्नाथ को सहला सके। उसके दिमाग में ये बात आ जाती है एंड वो डिसाइड कर लेता है कि मैं दुकान पे बैठूँगा, ठीक है, वो डिसाइड कर लेता है। अभी अगले दिन पिताजी आते हैं कमरे के अंदर उसके, तो देखते हैं कि यार गोलू है ही नहीं मौजूद कमरे के अंदर, भाई साहब मौजूद ही नहीं है वो। जब मौजूद नहीं होता है तो देखते हैं कि यार कहाँ गया ये, ठीक है। गोलू के पिताजी जाते हैं गोलू की माँ के पास में और पूछते हैं उससे कि कहाँ पे गया हुआ है, तुम्हें तो पता होगा, तुम तो उसकी फेवरेट माँ हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। उसकी माँ बोलते हैं मेरे को नहीं पता। अभी भाई गुस्से में आग बबूला होके, क्योंकि बेटा इस तरह का नालायक है, ठीक है, तो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं उसके पिताजी और निकल पड़ते दुकान के लिए। जब दुकान पे पहुंचते तो देखते हैं कि भाई गोलू सामने बैठा है दुकान पे, ठीक है। जब ये चीज़ वो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि यार हमारा ये लड़का यहाँ पे दुकान पे, मतलब सूरज किस तरफ से उग गया आज, ठीक है, मतलब उल्टी दिशा से उगा गया। तो उनके दिमाग में ऐसा होता है, क्योंकि उनका बेटा होता है हरामी, एक नंबर का हरामी होता है, तो इस तरह से वो देख ले उसको दुकान पर काम करते हुए तो उनको अलग ही खुशी हो जाती है। तो अभी क्या होता है, गोलू वहाँ पे बैठा होता है, पिताजी आते हैं, गले लगाते, पैर छूता है वो पिताजी के अपने, पिताजी बहुत खुश होते हैं। जब वो ये सब बात कर रहे होते हैं ग्राहक आ जाती है उसी वक्त, ठीक है, ग्राहक आ जाती है तो वो उसको भी छूता है, ठीक है, उसका भी इन्जॉयमेंट करता है, वो उसको छूता है साड़ी पहनाने के बहाने और उसको छूता है, इस तरह से वो मतलब इन्जॉय करता है, ठीक है, छू छू के, समझ रहे हो। तो ऐसा चलता है ऐसा कुछ, ठीक है। अभी क्या होता है, रात हो जाती है, मतलब ये साड़ी वाड़ी का तो हो गया, खेल खत्म है यहाँ पे, ठीक है। अब ये घर पे चले जाते हैं, अपने दुकान बढ़ा के अपनी बंद करके दुकान अपने घर पे जाते हैं। पिताजी खुश होते हैं एकदम मज़े से, मतलब इनको अंदर से खुशी आ रही होती है, क्योंकि वो बोल देता सामने से, समझ रहे हो, सामने से वो बोल देता, वो जो गोलू अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी आप टेंशन ना लो, अब मैं जो है ये साड़ी की दुकान मैं संभालूंगा। उस वक्त दुकान के अंदर बोलता हूँ, और पिताजी की खुशी अलग ही होती है, भाई क्या है, चलो लड़का समझदार हो गया, अब मैं तो इसको जो है दुकान पे बैठा सकता हूँ, ये हमारा बिजनेस आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। उनको नहीं पता होता बेटा क्यों बैठ रहा है उनका, ठीक है, वहाँ पे क्या रीज़न है नहीं पता होता है। घर पे पहुँचते हैं, रात का माहौल होता है, सारा परिवार एक इकट्ठा बैठे होते हैं, उसके पिताजी, उसकी बहन, गोलू खुद, उसकी माँ, सारे बैठे होते हैं। पिताजी की खुशी होती है, लेकिन माँ और बहन दोनों सरप्राइज होते हैं, सौकड़े होते हैं, सॉरी सरप्राइज नहीं, सौकड़े होते हैं, ठीक है, कि यार
ये क्या हो गया है, ये बंदा तो हरामी था, ये देव मानुस कैसे निकला। ठीक है, तो ये बात उनके दिमाग में चल रही होती है। अब बहन कहती है कि ये सारा कुछ है ना, ये लड़कियों के लिए कर रहा है और कोई रीज़न नहीं है। वहाँ पे कोई ना कोई लड़की आती होगी, उसको पटाने के चक्कर में कर रहा है ये, नहीं तो ये तो हरामी बंदा है हमारा, हरामी भाई है हमारा ये। तो ये सारी चीज़ें तो मतलब उसकी माँ और बहन को शक हो रहा होता है। वहीं पिताजी उससे और भी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, उसके पिताजी उससे और भी उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि यार हमारा लड़का अब जो है बिज़नेस संभाल रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाया जाए, बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाया जाए। ठीक है, और इसके लिए मेरे को जो है दिल्ली जाना पड़ेगा। पिताजी सोचते हैं कि मेरे को दिल्ली जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे को उम्मीद है गोलू जो है मेरे पीछे जो है सारा काम संभाल लेगा। जब दिल्ली जाने की बात गोलू के कान में पहुंचती है तो गोलू सोचता है कि यार सही है ना, पिताजी चले जाएंगे बाहर और मैं रहूँगा अकेला दुकान में, फिर तो मज़े ही मज़े, कौन हमें रोकने वाला, कोई नहीं है। तो ये बात सुन के गोलू के कान खड़े हो जाते हैं और वो अपने पिताजी को बोल देता है कि आप टेंशन ना ही लीजिए, आप जाइए जहाँ जिधर जाना है तुम्हें जाओ आप। ठीक है, और घर वाले भैया खुश होते हैं कि चलो ठीक है कि लड़का समझदार हो रहा है। उनको नहीं पता इसकी समझदारी के पीछे मतलब राज क्या है। तो उसके पिताजी निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। अगले दिन ये भाई साहब पहुंचता है वापस से, ठीक है, दुकान के ऊपर अपने, और वेट कर रहा होता है कि यार आज कोई मतलब कोई भाभी आई क्यों नहीं है। इतने में भैया एक औरत चलते हुए आती है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। ठीक है, सुंदर होती है तो वो औरत चल के आती है, नाम होता है इनका रेणु, रेणु भाभी बोला जाता है इनको। ठीक है, गोलू देखता है तो गोलू भैया फीदा हो जाता है। ठीक है, वो आती है और साड़ी की डिमांड करती है। गोलू हर तरह की साड़ी उसको दिखाता है कि ये साड़ी देखिए, ये साड़ी देखिए। वो क्या करता है, शुरू में उसको पहना कर दिखाता है। देखने से ही लग रहा है कि ये जो भाभी है ये थोड़ी तेज़ है, समझ रहे हो, तेज़ का मतलब उस हिसाब से तेज़। ठीक है, मतलब ये भी वैसी है जैसे गोलू सोचता है वैसे यही सोचती है। ठीक है, तो वो आती है, उसको हर तरह की साड़ी मतलब दिखाई जाती है। गोलू अपने हाथ से पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो भाभी है वो कह देती है कि नहीं हमें नहीं पहननी, आपके हाथ से हम खुद ही पहन के चेक कर लेंगे। तो गोलू कहता है यार ये तो मूड ख़राब कर दिया। ठीक है, तो गोलू हर तरह की साड़ी दिखाता है उनको। तो भाभी जी कह देते हैं कि नहीं ये साड़ी हमको पसंद नहीं आ रही, नया कुछ माल है तो वो दिखाओ आप। तो उसके जो काम करने वाले हैं वो बोलते हैं कि यार माल तो आया हुआ है लेकिन यहाँ नहीं है, वो गोदाम के अंदर, तो हमें जो है वो माल गोदाम से निकाल के लाना पड़ेगा। तो भाभी जी एक काम कीजिए, आप कल आ जाना, आपको वो माल मिल जाएगा, नया पीस है, सारे नए नए पीस आए हुए हैं सारे उसके अंदर। आप कल आ जाना, कल आपको दिखा देंगे, आपकी मन पसंदीदा आपको साड़ी मिल जाएगी। तो भाभी जी कहते हैं अच्छा ठीक है मैं आ जाऊँगी। ठीक है, जाते जाते भैया वो गोलू को जाते जाते इशारे देते हुए जाती है कि हाँ उसकी तरफ भी कुछ उसका एक अट्रैक्शन है। जिस तरह गोलू उसको देख रहा होता है उसी तरह वो इस गोलू को जो है इशारे देते हुए जाती है। अब भैया वो कह देती कि मैं कल आऊँगी। अब गोलू के दिमाग में वही सारा चल रहा है, वही भाभी जी चल रही है। ठीक है, अगले दिन भाई साहब एकदम मस्त तैयार होके जाता है बंदा, सेंट वेंट लगा के। ठीक है, मस्त से कपड़े पहन के कि हाँ यार उसको पटाना है। ठीक है, तो एकदम मस्त से कपड़े पहन के और सेंट वेंट लगा के एकदम जाता है दुकान। अब काफ़ी समय हो जाता है, भाभी जी आते नहीं हैं। इसको टेंशन हो जाती है कि यार वो आएगी तो सही ना, क्योंकि वो इंतज़ार में बैठा है इतनी तैयारी करके। ठीक है, वो आएगी तो सही ना यार, उसकी उम्मीदें होती है गोलू की। तो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद में भाभी जी आते हैं। ठीक है, आते हैं तो भाई गोलू खुश हो जाता है। गोलू उनको जाके बोलता है कि हम तो बस आपकी राह देख रहे थे, आपको साड़ी दिखानी है। ठीक है, तो इसके बगल अगल बगल में भाई इसका माहौल फूल बना होता है कि आज तो भैया इसके साथ में करने का है। ठीक है, मज़े करने के। ठीक है, उसका एंजॉय करने का उसका पूरा जो है प्लान बनाया होता है दिमाग के अंदर कि मेरे को आज मज़े करने के। ठीक है, तो आती है तो वो क्या करता है, अपने दुकान के जो नौकर हैं उनको बोलता है कि यार तुम जाओ, तुम साड़ी लेके आओ इनके लिए, तब तक हमारे दुकान के अंदर मौजूद जो भी साड़ियाँ मैं इनको दिखाता हूँ फ़िलहाल के लिए, तुम जाओ, दोनों को भेज देता वो। अब भैया वो क्या करता है, वो साड़ी दिखाना शुरू करता है, लेकिन भाभी जी की और इनकी रियाँ सेम होती है। तो वो क्या करते हैं, वो साड़ी से दिखाना शुरू करता है तो भाई वो
ऐसे छूता उसको। तो भाभी जी कहती है कि नहीं यार, ऐसे साड़ी नहीं पहनाई जाती, मैं आपको सिखाती हूँ। तो भाभी जी उसको उसके हाथ को पकड़ती है और उसको मतलब ऐसे सिखाने के बहाने जो है उसका हाथ कहाँ कहाँ जाता है ले जाती है वो, कि मतलब कुछ बता नहीं सकते तुमको, ठीक है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। फिर भैया इतना सब कुछ होने के बाद में इनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है और यहाँ पे तुम्हें फाइनली इनका जो है रियलिस्टिक सीन देखने के लिए मिलता है, मतलब इनके अनुसार, ठीक है, कि फाइनली गोलू को जो है मिल चुकी है जो चीज़ गोलू चाहता था। और फाइनली ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। स्टोरी की एक्सपेक्टेशन इतनी थी, यही होती है स्टोरी इनकी, ठीक है। तो ज़्यादा तुम एक्सपेक्ट मत करो, बस एंड के अंदर आके तुम्हें यह सीन देखने के लिए मिलेगा। गोलू को मिल जाएगी, वो खुश हो जाएगा, तुम्हें जो सीन चाहिए था वो मिल जाएगा, तुम खुश हो जाओगे, मेकर्स खुश हो जाएंगे, जितना व्यूज़ चाहिए था उनको वो मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब खुश हो जाएंगे और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी इसकी, ठीक है, जो मैंने तुमको बता दी। अब देखना ना देखना ये तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, क्योंकि अब तो आगे भाई तुम देखोगे, तुम्हारी चॉइस है। तुम्हें अगर पसंद होगी सीरीज़, तुम्हें एपिसोड पसंद होगा, तुम देखोगे आगे जाके, ठीक है। थोड़ा सा पीछे नॉइस आ रही है, इग्नोर कर देना, ठीक है। तो अब देखना ना देखना तुम्हारे हाथ में है, स्टोरी बता दी। और सीन वगैरह की बात करूँ तो बहुत ज़बरदस्त दिए गए हैं इसके अंदर सीन, ठीक है। मतलब उल्लू ने थोड़ा सा अपना लेवल भी बढ़ाया है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो सीन नहीं होना चाहिए था ना वो दे दिया उल्लू ने। इससे पता चलता है उल्लू भैया अपनी अब जो है बाहर आ रहा है, वापस पावर में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट वाला सीन होगा ना, वहाँ पे एक सीन होगा जो कि तुम्हें दिखाया जाएगा, ठीक है। जो लास्ट में जो भाभी जी आ जाते हैं उससे गोलू को मिल जाती है, तो वो सीन जो होगा ना वो थोड़ा ख़तरनाक है, ठीक है। तो उसके हिसाब से बता, अभी देखना ना देखना ये आपके हाथ में है कि ये सीरीज़, ये एपिसोड आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। क्योंकि जो इसके अंदर आप एक्सपेक्ट करते हो, जो इस एपिसोड से आप एक्सपेक्ट करते हो, मेरे ख्याल से आपको ये सब कुछ देगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो इससे। तो मेरे ख्याल से आप ये एपिसोड देख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है अभी, ठीक है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे के जो चर्मसुख के एपिसोड, पलंग तोड़ के एपिसोड, उल्लू की जो भी सीरीज़ निकल के आएंगी उसके स्टोरी एक्सप्लेन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपका टाइम बच जाएगा कि यार ठीक है देखनी चाहिए, कोई सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, आपको पता चल जाएगा कि यार जाना चाहिए मेरे को देखने के लिए, इसके अंदर सीन है या नहीं। तो मैं कह रहा हूँ देखना है देख लेना, बस मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए आगे के अपडेट के लिए, ठीक है। बेल आइकन को दबाना मत भूलना, नोटिफिकेशन आती है उससे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।